बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमेजिंग साइंस क्लास 6 की, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अभी हम लोग रीड कर ही रहे थे। आज ही हम लोगों ने पढ़ना है हाउ लीव्स आर सिचुएटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाला टॉपिक आज पढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Many leaves are broad and flat so that they can absorb plenty of light। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी कि वो बड़े और फ्लैट होते हैं। फ्लैट यानी कि जैसे चप्पल फ्लैट होती है ना, उस तरह की। और वो अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी जो वो ब्रॉड और फ्लैट होने की वजह से वो अब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा सारी लाइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ अब्जॉर्ब करेगी ना। they are thin so that carbon dioxide can reach the inner cells easily। अब वो थिन भी होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली, उनको कोई मुश्किल नहीं होती, वो आसानी से सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। there are lots of stomata on the upper side of the leaf which allow gaseous exchange। अब उनके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और यानी कि जो गैसेस बाहर जा रही हैं और जो गैसेस अंदर आ रही हैं, वो उनका प्रोसेस आसानी से हो रहा है। दे हैव अ सिस्टम ऑफ वेन्स। उनके पास रगों वाला सिस्टम भी तो है, विच कैरी वाटर टू द फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड कैरी द फूड अवे, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रही हैं और फूड को आगे आगे सप्लाई कर रही हैं। हाउ प्लांट यूज द ग्लूकोज दे मेक। अब जो प्लांट जो है वो जो ग्लूकोज बना रहे हैं C6H12O6, किस तरह से, उसका पर्पस क्या है, वो किस तरह से यूज करते हैं। ग्लूकोज दैट इज मेड इन द ग्रीन प्लांट। अब जो ग्लूकोज है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, वो उस ग्लूकोज को यूज करते हैं एज अ एनर्जी, ताकि वो अपनी ग्रोथ के पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। इट इज ऑल्सो चेंज टू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर इन द स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब वो स्टार्च में चेंज हो जाता है और ये यूज किया जाता है एज अ ऑयल भी किया जाता है, यानी कि वो चेंज हुआ ना, ग्लूकोज इनटू स्टार्च या फिर ऑयल या फिर उस स्टेम में जाके या रूट्स में जाकर या फ्रूट या सीड में जाकर स्टोर हो जाता है। when it is in need इट इज चेंज बैक इन ग्लूकोज। अब जब उसकी ज़रूरत आती है हमें, तो प्लांट बॉडी को ज़रूरत आई कि ग्लूकोज चाहिए, तो वो क्या करती है कि वो जो स्टोर किया हुआ था ग्लूकोज उसको वापस बुला लेती है और कहती है अब मुझे चाहिए तो मुझे दो। सम इज यूज इन मेकिंग सेलुलोज फॉर न्यू सेल वॉल। अब इनमें से कुछ ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज के पर्पज के थ्रू इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि सेल वॉल्स बनाने के थ्रू में। सब इज कम्बाइंड विथ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स के साथ जुड़ जाता है, एंड इज यूज टू मेक प्रोटीन, जो और फिर वो प्रोटीन बनाता है, एंड अदर थिंग्स प्लांट नीड फॉर ग्रोथ, और बाकी चीज़ें प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज करता है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो रही है, लाइक ऑल लिविंग थिंग, जिस तरह सारी जानदार चीज़ें हैं, ग्रीन प्लांट रिस्पायर ऑल द टाइम, इसी तरह ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो हर वक्त रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते रहते हैं। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस लीडिंग टू द केमिकल ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। The process occurs inside the living cell of plants and animals, therefore it is called internal cellular respiration। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस वो है जिसके अंदर केमिकल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके अंदर केमिकल्स मुख्तलिफ जो है टूट रहे हैं और वो फूड मटेरियल बनाते हैं, ताकि वो या फिर वो एनर्जी बना रहे हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जानदार चीज़ों के अंदर। और ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन का नाम भी दे देते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि रिस्पायरेशन जो प्लांट्स के अंदर होती है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसके अंदर ये कभी रुकता नहीं है। इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट। वो रात को भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर और दिन के टाइम भी होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर enters the stomata and diffuse into tissues and cell of plants after absorbing in the flame
फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सेल। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, जो कि एयर के थ्रू स्टोमेटा के अंदर इंटर हुई थी, वो टिश्यूज और सेल में जाकर डिफ्यूज आउट हो जाती है, वो डिफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद वो डिजोल्व हो जाती है कहाँ पर, इन द फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सेल, यानी कि वो वाटर के अंदर जाकर अब्सॉर्ब हो गई जो कि सेल के इर्द गिर्द प्रेजेंट था। इनसाइड द सेल दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द carbohydrates and other organic compound into the carbon dioxide and water to produce energy। अब सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना सके, और फिर अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर वो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी। और फिर वाटर क्या बनाता है हमारे पास, वाटर बनाना शुरू कर देता है एनर्जी को, ताकत। Some of the carbon dioxide produced by respiration is used in the process of photosynthesis। अब जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हुई थी, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के में यूज हो जाती है। द रेस्ट ऑफ द carbon dioxide and some water vapors collect in the air spaces from where they are passed out from the leaf through the stomata। अब बाकी जो बच गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो वाटर वेपर्स के, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो वाटर वेपर्स हैं, वो छोटे छोटे लीफ के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते थे। जिधर से आया था वहीं से वापस निकल जाता है एयर के अंदर। गैसेस चेंज इन प्लांट्स इज नॉट वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द डे time as a product of respiration, i.e. carbon dioxide and water are utilized in the photosynthesis during daytime। अब जो गैसेस एक्सचेंज है ये रात के टाइम होती है, ये दिन के टाइम ज़्यादा सही तरह से नहीं होती, क्योंकि दिन के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रेजेंट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सिर्फ डे टाइम में। एंड अब अगला नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बैलेंस हुई हुई है हमारे नेचर के अंदर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पायर, बोथ यानी कि दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। Photosynthesis and respiration work in opposite way to change the amounts of oxygen and carbon dioxide in the air। अब जो photosynthesis है या फिर और जो हमारे पास respiration है, ये दोनों प्रोसेस opposite way में काम करते हैं, इनका वर्किंग बिल्कुल एक दूसरे से उलट है। ताकि अब उलट क्यों है, ताकि हमारे जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है या फिर जो ऑक्सीजन के अमाउंट है वो बैलेंस रह सके। इन नेचर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मस्ट स्टे इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ फॉर लिविंग थिंग टू बी हेल्दी। अब अगर हमारे नेचर के अंदर ना, हमारे माहौल के अंदर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, यानी कि जो इसकी जो तादाद है, ये इसकी मिकदार बराबर है, बैलेंस रहे, ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकें, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। Photosynthesis and respiration help to keep the composition of air the same over long period of time। photosynthesis and और respiration क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के थ्रू के अंदर, कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर, ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक टाइम चल सके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रात को प्लांट एक्सहेल करते हैं, ये याद रखिए। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ऑक्सीजन, उसके बाद रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे इस टाइम जो रात का टाइम है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, यानी कि इस टाइम ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर रहा है। ये डायग्राम क्लियरली आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोगों ने पेपर में जरूर बनानी है। जब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए रिस्पायरेशन का, तो आप लोग ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।